बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे आपसे बात होगी और बहुत ही अहम, और वो क्या है कि हम जो लेट लाइफ है उसमें किन किन रिग्रेट्स से हम गुजरते हैं। तो हमारे कुछ व्यूअर्स ने भी हमें सजेशंस दी कि आप जो ज़िंदगी में पछतावे हैं इन पे बात करें। और उस पे जब बात करते हैं तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इससे ज़्यादातर काम जो है वेस्टर्न या इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट के लोगों ने किया, और उन्होंने बताया कि कॉमन रिग्रेट्स क्या हैं। लेकिन मैंने इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा किया है। और पहली बात, जो हमारा इंडिविजुअल कलेक्टिविस्ट कॉन्टेक्स्ट है फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि कलेक्टिविस्ट कंट्री है, वहाँ यहाँ के लोगों के जो इंडिजिनस कॉन्टेक्स्ट है इसके लोगों के क्या रिग्रेट्स होते हैं जब वो अपनी ज़िंदगी में आखिरी दिन गुजार रहे होते हैं। इस वीडियो को मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप आखिर तक जरूर देखें कि खुदा ना खास्ता कभी हम इस तरह के किसी पछतावे का शिकार ना हो। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉमन जो रिग्रेट्स हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड लोग जो बेसिकली फेस करते हैं जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहे होते हैं। आपको एक मैं बहुत ही जबरदस्त बात बताऊं। एक साइकोलॉजिस्ट एरिक एरिक्सन, उसने बताया कि जिंदगी के आखिरी लम्हों में, पोस्ट रिटायरमेंट कह लें या जो लेट हम 60s और 70s में, हम एक फेज से गुजरते हैं जिसको उसने कहा था इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, कि हम अपनी पूरी लाइफ की जो मेमोरीज थी उनकी रिकलेक्शन करते हैं, अपनी पूरी जिंदगी को रीवैल्यूएट करते हैं और हम देखते हैं कि हम कामयाब थे या नाकाम। उस लम्हे में इंसान सोचता है कि उससे क्या गलतियां हुई, और बहुत सारी नदामतें और बहुत सारे पछतावे इंसान के साथ होते हैं। अब जो इन कॉमन जो वर्ड में रिसर्च की गई वो हमें बताती है कि जो कॉमन 5 रिग्रेट्स थे इंटरनेशनली खासकर इंडिविजुअलिस्टिक कंट्रीज के लोगों के, वो क्या थे वो आप जरूर सुने। जिसमें से फर्स्ट था, आई विश आई हैड स्टेड इन टच विद माई फ्रेंड्स। दोस्त दोस्त अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत और जिंदगी में कीमती असासा हैं। और इसमें लेकिन मैं एक अहम बात जरूर करूंगा कि पहले जो हमारे यहाँ पॉजिटिव साइकोलॉजी थी उसने कहा सोशल कैपिटल जिसका जितना बड़ा होगा वो इतना मेंटली हेल्दी होगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने इस बात को खुद जो है इसमें एडिशन किया कि नहीं, सोशल कैपिटल नहीं, क्राउड नहीं इकट्ठा करना आपने अपनी जिंदगी में। ये क्वांटिटेटिव सोशल कैपिटल है या क्वालिटेटिव। आपने बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे किए, ये चंद अच्छे दोस्त। तो अगर आपका क्वालिटेटिव सोशल कैपिटल है, यानी दोस्त बेशक आपके थोड़े ही हों लेकिन वो सारे अच्छे, वो फेयर वेदर फ्रेंड ना हो, वो बड़े मुखलिस जिसे दोस्त कहते हैं, सिंसियर जिसे दोस्त कहते हैं, जो एसेंस है इस ताल्लुक का, वो हों तो बहुत आइडियल है। अगर ऐसे दोस्त हों तो उनकी कंपनी जरूर इंजॉय करनी चाहिए। वो जिंदगी में बहुत अच्छा सोर्स है हमारी सोशल सपोर्ट का, और वो हमारे साथ स्टैंड करते हैं हमारी जिंदगी की मुश्किल लम्हात में। एक बात। दूसरा जो मेजर रिग्रेट था वो हमारे यहाँ भी बहुत कॉमन है कि हम कपड़े दूसरों की पसंद को देख के पहनते हैं। पार्टी में जाना है, लोग क्या कहेंगे। आपने कहीं पे जाना है, लोग क्या कहेंगे। आप खाएंगे क्या, लोग क्या कहेंगे। जिंदगी का हर हर फैसला हमारी अपनी मर्जी से कम और लोगों की मर्जी पे ज्यादा डिपेंड करता है। मैं अगर सही लफ्जों में कहूँ तो हम अपनी जिंदगी कम, दूसरों की जिंदगी ज्यादा जीते हैं। अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा जीते हैं। ये एक कॉमन रिग्रेट है कि ये लोग कहते हैं आखिरी उम्र में कि काश मैं अपनी जिंदगी जीता, क्योंकि आप लोगों को खुश कर नहीं ना सकते। किस किस को करेंगे और किस किस बात पे करेंगे। तो जिसने खुश हमसे होना होता है वो वैसे ही हो जाता है, उसको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। और जिसको हम करना चाहते हैं उसको कर नहीं सकते। तो इसलिए ये एक बड़ा कॉमन रिग्रेट है लोगों का कि हम अपनी जिंदगी खुद जीते, लोगों की परवाह ना करते, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारते, लोगों की मर्जी से अपनी जिंदगी ना गुजारते। तो आज आप भी जरूर खुद को देखें कि आज क्या आप अपनी जिंदगी गुजारते हैं, या आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग इकट्ठे कर लिए हैं जो जिनका कंट्रोल है आपकी जिंदगी पे और वो आपको मूव भी नहीं करने देते, और आप उनकी जिंदगी जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी से जिंदगी में बचें और दूर रहें। थर्ड जो एक बड़ा रिग्रेट था, आई विश आई हैड करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। इंसान की जिस तरह से भी इमोशंस हों वो उसको एक्सप्रेस करने चाहिए। तो साइकोलॉजी में हाईली रिकमेंडेड है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, क्योंकि जब आप अपने इमोशंस हाइड करते हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, वो आपकी मेंटल हेल्थ को खराब करते हैं। मैं अगर आपको बताऊं, आज की जितनी फिजिकल इवन डिजीजेज हैं, स्टोमक प्रॉब्लम है,
अल्सर है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, इस सारी चीज़ों की रीज़न यही हैं कि लोगों ने अपने आप को, अपने इमोशंस को एक प्रिजन में, केज में कैद करके रखा हुआ है और वो उसको बाहर नहीं निकालते, एक्सप्रेसिव नहीं है अपनी फीलिंग्स, अपनी बात। जी, आपको एक बात बुरी लगी, आप ज़रूर कहें। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, उसकी ज़रूर तारीफ़ करें, तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया करें। जैसे देखें, अब रिसर्च बताती है कि हॉस्टाइल जो एंगर है, एग्रेशन है, वो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन से ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इसका मतलब अगर आप अपने इमोशंस को हाइड कर लेते हैं और अंदर-अंदर कुढ़ते रहते हैं, उसके बेहतर है कि आप अपनी पॉज़िटिव फीलिंग्स भी लोगों से शेयर किया करें, उन्हें बताया करें आप क्या सोचते हैं, क्या उनके बारे में फ़ील करते हैं, और अपने नेगेटिव अगर कुछ आपको अच्छा नहीं लगता, तो डू एक्सप्रेस। तो ये अपने अपने आप को, अपने ज़हन को प्रिज़न ना बनाएँ। तो उससे आप एक्सप्रेसिव हों, अपनी ज़िंदगी में बोलें, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। और उसके बाद आई विश आई हैड नॉट वर्क सो हार्ड। ये हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा मसला है, वर्कहॉलिज़्म, कि हम काम करते रहते हैं, मशीन्स बन गए हम लोग, और हम काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। और इंसान जो लोग ये काम करते हैं, यानी वर्कहॉलिक हैं जो लोग, उनकी जो साइकोलॉजी है वो ये है, वो सोचते हैं कि जी मैं इस साल मेहनत कर लूँगा ना, या मैं ये 5 साल मेहनत कर लूँ, अगला टाइम बड़ा अच्छा होगा। वो टाइम आता ही नहीं है। ये वर्क एडिक्शन है। आजकल दुनिया में जो सब्सटेंस एडिक्शन की बजाय, यानी कोई शराब पीता है या कोई नशा करता है, उससे ज़्यादा बिहेवियरल एडिक्शंस पे काम हो रहा है कि लोगों की बिहेवियर काम की एडिक्शन हो जाती है। सारी ज़िंदगी को सर उठाने का भी उन्हें मौका नहीं मिलता और अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल एन्जॉय नहीं करते। दूसरों के लिए बहुत सारा इकट्ठा करके वो आगे चले जाते हैं। तो आपने ये भी देखना है कि आप हार्ड वर्क नहीं, ज़िंदगी में स्मार्ट वर्क करें। हार्ड वर्क ना करें, अपने लिए ज़िंदगी में काम करें, लोगों के लिए करके ना जाएँ। तो बेहतर ये है कि इंसान को वर्कहॉलिक नहीं होना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को वर्क एडिक्शन का शिकार नहीं करना चाहिए, एक बहुत अहम बात है। फिर अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तों को, उनके साथ अच्छी, जो अपने सबसे अहम बात, अपने आप को वक़्त दें, अपनी वैल्यू को पहचानें, खुद को वक़्त दें, एन्जॉय करें अपनी लाइफ़। एक बात, फिर अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को। अब यही देख लें, लोग कहते हैं कि अब जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, उसकी जो बॉन्डिंग है, ये रिलेशनशिप स्ट्रेंथ है, वो क्वालिटी ऑफ टाइम, क्वालिटी एंड अमाउंट ऑफ टाइम उस पे डिपेंड कर रही है। और आप कह रहे हैं हम उन्हीं के लिए पैसे कमा रहे हैं। आप जिनके लिए पैसे कमा रहे हैं कि वो आपसे खुश हों, वो तो खुश होते हैं कि आप उन्हें वक़्त दें, तो आप उन्हें वक़्त दें। उसकी बजाय कि आप उन्हें बहुत सारे पैसे दे दें और उनकी कोई आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट या बॉन्डिंग ना हो। तो बात ये है कि स्मार्ट वर्क करें ज़िंदगी में, अपने आप को वर्कहॉलिक या वर्क एडिक्ट ना बनाएँ। उसके बाद है आई विश आई हैड लेट माय सेल्फ बी हैप्पियर। खुश रहने का एक ही राज़ है कि इंसान हर हाल में खुश रहे। अगर वो सुनते हैं ना आइडियल, हर चीज़, कोई चीज़ भी आइडियल नहीं रहती। क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अडैप्टेशन का। आज हमें खुशी मिलती है, कल वो रूटीन है, फिर अगली खुशी मिलती है, फिर वो रूटीन है। तो खुशी के लिए कोई वजह नहीं है। अपने अंदर ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस डेवलप करें, और उसके बाद जो है मैक्सिमाइज़ ज़िंदगी में ना बने, और खुश रहने की कोशिश करें और एक्टिंग आउट करें। हम जब एक बड़े फेमस इमोशन से रिलेटेड साइकोलॉजिस्ट हैं, जेम्स लिंग, वो कहते हैं कि आप एक्टिंग आउट बिहेवियर, यानी आप खुश रहने की प्रैक्टिस करें, आपको आदत हो जाएगी खुश रहने की। अच्छी बात किया करें, ऑप्टिमिस्टिक, हर वक़्त खुश रहने रहने की आदत बना लें। ये आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। आप जिस तरह की भी सिनेरियोज़ या कंडीशंस होंगी, उनमें खुश रहेंगे। अच्छा, अब ये तो बात होगी जो कॉमन हमारे रिग्रेट्स थे। अब बात करते हैं जो कलेक्टिविस्ट कॉन्टेक्स्ट के लोग हैं, जिसका एक सैंपल है यानी पाकिस्तान। उससे जो हमने डाटा लिया, जो रिसर्च की, वो रिसर्च क्या बताती है पाकिस्तान की, कि हमारे लोगों के कौन-कौन से रिग्रेट्स हैं। एक है अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ अदर्स, वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारे पास अल्लाह ताला ज़िंदगी में जो भी चीज़ें देता है, वो सारी अल्लाह की नेमतें हैं। उनमें सबसे बड़ी नेमत है जो हमें लोग मिलते हैं, क्योंकि हम अकेले रह नहीं सकते। तो हमें अल्लाह ताला लोग मिलते हैं और हमारे रिश्ते मिलते हैं, हम ज़िंदगी में ताल्लुक, जो हमारी ज़िंदगियाँ आसान करते हैं। तो जो रिस्क है ना, रिस्क इसकी बड़ी ब्रॉड डेफिनिशन है, ये सिर्फ़ पैसे नहीं है। क्योंकि बहुत सारे पैसे होते हैं, जब हमारे पास लोग नहीं होते हमारी हेल्प करते, हम अकेले रह जाते हैं, हमें कोई हेल्प नहीं करता। तो इसमें वो अच्छे लोग भी हैं जो हमारी ज़िंदगी के हिस्से हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे अच्छे कलीग्स, ये सारे बहुत बड़ा हमारे पास असासा हैं। इन्हें कभी भी मिसट्रीट ना करें। तो ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में जो लेट लाइफ, यानी जो जो बेसिकली वो लोग थे जो बिल्कुल अपनी आखिरी उम्र गुजार रहे थे, उनसे जब डाटा लिया गया, उनका एक बड़ा रिग्रेट ये था कि हमने लोगों के साथ ज्यादती की। मैं एक बात करता हूँ, कहते हैं
एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। आज आप किसी पोजीशन किसी सीट पे बैठते हैं, लोग उनके साथ ज्यादती करते हैं, जिंदगी में फिर मौका ही नहीं मिलता, लोग ही नहीं वो मिलते कि कभी हम उनसे अपोलोजाइज कर लें। और वो ही सेकंड बड़ा रिग्रेट है कि लोग कहते हैं कि काश मैं उससे माफी मांग लेता। जैसे इसमें हमने जब एक इंटरव्यू किया तो एक आदमी कहते थे कि मेरी जो मिसेस थी उसके साथ में हर वक्त लड़ाई करता रहता था, फिर उसकी डेथ हो गई। लोग मुझे कहते थे कि ये तुम्हारे इस सलूक की वजह से, बदसलूकी की वजह से ये बीमार रहती है, अगर तुम इसको फेयरली ट्रीट करो ना तो ये इसकी सेहत अच्छी रहे। फिर उसकी डेथ हो गई, अब उसको वो जिंदगी का बड़ा रिग्रेट था। तो चीजें आज यानी मौका है कि हम ऐसा करें ही ना जिसका हमें कल रिग्रेट हो कि हम उसके लिए माफी नहीं मांग सके, तो ऐसा करें ही ना। तो आज बहुत अच्छा मौका है कि लोगों को मिसट्रीट ना करें। जो हमारे पास लोग हैं, हमने जिनसे ताल्लुक रखता है उनसे रखें, जिनसे नहीं रखना उनसे ना रखें। बस ये दो डिसीजन लेने के बाद जिनसे रखना है उनको मिसट्रीट ना करें, जिनसे नहीं रखना उनको भी ना करें, उनको अपनी जिंदगी से निकाल दें, और जिनको अपनी जिंदगी में रखते हैं उनके साथ फेयर हो जाए। एक बात, और दूसरी ये बात, आज माफी मांग लें, आज माफी मांगे, क्योंकि कल का दिन तो रिग्रेट का है, कल तो लोग भी नहीं होंगे आपके पास, और माफी का मौका हमें मिलेगा जिंदगी में, इसकी क्या छोटी है। इसलिए आज माफी मांगे ताकि कल ना, पहली बात की कोई गलत ही ना करें लोगों के साथ कि आपको माफी मांगनी पड़े। कहते हैं ना, दुश्मनी जम कर करो मगर एक बात रहे याद, हम कभी फिर से इकट्ठे हों तो शर्मिंदा ना हो। तो आप या तो करें नहीं बुरा, अगर किया है तुम आज मौके आप उससे माफी मांगे। उसके बाद एक था गिवन लेस टाइम टू माई गॉड। ये एक बड़ा रिग्रेट होता है इंसान का कि उसने लोगों के साथ, और खासकर जब लोग देखते हैं लोगों की बेवफाई, वही माँ बाप जिन्होंने अपनी औलाद की बड़ी अच्छी उनकी परवरिश की, उन पे अपना सब कुछ स्पेंड किया, जब देखते हैं कि उन्हीं से इग्नोर हो जाते हैं, तो बेसिकली तो ज़वाल पज़ीर है ज़िंदगी। मतलब आप देखें ना कि कुरान में आता है कि हम तुम्हें बुरी उम्र की तरफ लौटा देते हैं। तो उस वक़्त जब हम इवैल्यूएट करते हैं लोगों को देख-देख के, तो हमें याद आता है कि हमने खुदा की तरफ अपनी रुजू करनी चाहिए थी। तो जो हमारा बिलीफ सिस्टम है कि हमें हमारी जो स्पिरिचुअल हीलिंग है, उसका जो बहुत बड़ा एक मैकेनिज़्म है कि हमारा जो खुदा के साथ ताल्लुक है, वो बहुत मज़बूत होना चाहिए। और एक बहुत बड़ी कॉग्निटिव डिसोनेंस है कि जब आप खुदा को मानते हैं और खुदा की नहीं मानते, तो जिंदगी मर्जी से गुजारते हैं, और उस डिसोनेंस के अंदर उस एक इंटर साइकिक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जिंदगी गुजारते हैं। ये एक बहुत बड़ी टेंशन है, और खासकर जब वो वक्त आता है कि आपको लगता है कि आपने तो अपनी जिंदगी ज़ाया कर दी, और आपको अपने खुदा का रिश्ता अजनबी अजनबी सा महसूस होने लगता है। उससे पहले आज जो है अपने खुदा की तरफ इंसान को रिजू करनी चाहिए, क्योंकि वो तो शेख सादी लिखते हैं ना कि बुढ़ापे में तो भेड़िया भी बुजुर्ग बन जाता है। तो ये बड़ा, और दर जवानी तौबा करदन शेवा पैगम्बरी, और जो जवानी है इसमें तौबा करना तो पैगम्बरों का शेवा है। तो ये अच्छा मौका है कि हम आज खुदा की तरफ रुजू करें, बजाय इसके कि उस वक्त जब हम सारी दुनिया से ठुकराए जाएं और हमें ना एनर्जी हो, ना स्टेमिना हो, ना कुछ कर सकते हो। और उसके बाद है गिवन लेस टाइम टू माई सेल्फ। इंसान जो है वो कभी सोचे कि वो कितनी जिंदगी अपने लिए जीता है और कितनी जिंदगी लोगों के लिए जीता है। तो वो उसमें कभी बैलेंस करके देखे, तो उसको पता चलेगा कि उसकी सेल्फ कहीं इग्नोर तो नहीं हो रही। और इसलिए उसको चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने आप को, अपनी जात को, अपनी दुनिया में एंजॉय करें, घूमें फिरें, और पहले कहा कि स्मार्ट वर्क करें, बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक ना हों। और उसके अलावा बजाय इसके कि अगर आप समझते हैं अपनी इर्द-गिर्द क्राउड इकट्ठे ना करें कि आपकी ज़ात उसमें दब जाए और गुम हो जाए, और आप लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरी करते-करते अपनी ज़िंदगी तबाह कर लें उसमें। तो उसकी बजाय बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी, अपने इर्द-गिर्द चंद लोग जिनमें आपकी सेल्फ कभी सप्रेस ना हो, और सबसे अहम बात, खुद को वक्त दिया करें और आपकी जो विशेज़ हैं उनको पूरी करें। जो आपकी लेजर टाइम है उसको अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करें, अपने माइंड को जो है उसको पुरसुकून रखें, नींद पूरी करें। इस तरह अपनी ज़ात को आइडियल और क्वालिटी वर्क रखें, अपने आप को ऑप्शन पे ना रखें, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखें। उसके बाद है अर्न मोर एंड स्पेंड लेस। ये पढ़ के आपको हंसी आएगी, क्योंकि वाकई ये हमारी सोसाइटी का डायलेमा है कि लोग इकट्ठे करते रहते हैं पैसे, और वो हम अपनी अगली जनरेशन को ट्रांसफर कर देते हैं। और आमतौर पे होता ये है क्योंकि अगली जनरेशन ने वो खुद अर्न नहीं किए होते, तो उनको वो तकलीफ भी नहीं होती, वो इकट्ठी खर्च कर देती है।
जो एक बंदे ने पूरी ज़िंदगी में अर्न किए होते हैं। तो बजाय इसके कि इंसान बिस्तर बर्क पे पड़ा ये सोच रहा हो कि काश मैं ये कर लेता, काश इस वक़्त मेरे पास ये चीज़ होती, मैं थोड़ा कंफर्टेबल होता। तो उसकी बजाय अपनी ही लाइफ़ में जो हम पैसे अर्न करते हैं, हमें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ अपने से एसोसिएटेड लोगों के, अपने फैमिली मेंबर्स के, उन लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ़ को इम्प्रूव करने के लिए उन पैसों को खर्च करना चाहिए। क्योंकि ये खर्च करने के लिए होते हैं। इनको आप जब इकट्ठे करते हैं, इकट्ठे करने के बाद नेक्स्ट को दे देते हैं, वो तो उसका कदर भी नहीं करता उसकी, जिसको आप आगे लेके जाएँगे। उन्हें तो पता है ना उन्होंने मेहनत की है, उनको तो मुफ्त में मिलेंगे वो पैसे। तो इसलिए जो आप अपनी ज़िंदगी में ये जो हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है ना हमारे कल्चर में पैसे जोड़ने का, वो जोड़ के वो अपने बैंक भर के उस पे सूद भी लेते रहते हैं और फिर वो अगली जनरेशन को देके जहाँ दुनिया से चले जाते हैं। वो पैसे कभी उन पे लगते ही नहीं है। मैं अगर आपको आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि परहेज़ में ज़िंदगी गुज़ारते हैं। सेहतमंद लोग हैं लेकिन परहेज़ में रहते हैं। तो इस तरह की ज़िंदगी गुज़ारने की बजाय जो पैसे हैं वो आपके पास बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, तो आप बादशाह हो के फ़कीरों की ज़िंदगियाँ ना गुज़ारें। तो अब उम्मीद है आप लोगों को पता चला होगा कॉमन रिग्रेट्स क्या हैं और हमारे लोग जो कलेक्टिविस्ट कॉन्टेक्स्ट के लोग हैं और पाकिस्तान के जो ख़ास कर लोग हैं, वो किस-किस तरह से अपने वो जब आपकी मौत आपकी आँखों के सामने होती है और आप अपनी आखिरी ज़िंदगी के दिन गुज़ार रहे होते हैं, किस-किस तरह के आपकी ज़िंदगी में रिग्रेट्स होते हैं। तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप इन रिग्रेट से बचने के लिए आज सोचें। कल तो वक़्त ही नहीं है, कल तो सिर्फ़ नदामत का वक़्त है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।